महाराष्ट्र में प्रवासी समुदाय के खिलाफ हो रहे अपमानजनक व्यवहार और हिंसा को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में आज एक ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय प्रवासी जनता पार्टी के नेतृत्व में ये विराट प्रदर्शन इंडिया गेट से शुरू होकर महाराष्ट्र सदन तक पहुंचा। इस आंदोलन में दिल्ली एनसीआर में वर्षों से रह रहे हजारों प्रवासी नागरिकों ने हिस्सा लिया और सरकार से अपने हक और सम्मान की मांग की। प्रदर्शन की सबसे प्रमुख वजह महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उनके समर्थकों द्वारा हिंदी बोलने पर प्रवासियों के साथ मारपीट और उन्हें बाहरी कहकर अपमानित करना रहा। साथ ही दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले प्रवासी गरीबों के आशियानों को अचानक तोड़ने की कार्यवाही के खिलाफ भी आक्रोश देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि गरीब प्रवासी मजदूरों से पहले मकान बनवाने के लिए पैसे लिए जाते हैं, फिर वोट लेकर उनके साथ विश्वासघात किया जाता है। जब ये गरीब मेहनतकश लोग राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड और बिजली कनेक्शन के भरोसे अपना बसेरा बसाते हैं तो अचानक उसे गैरकानूनी बताकर उजाड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजीत तिवारी का बयान, हम भारत के संविधान में दिए गए हर नागरिक के अधिकारों की बात कर रहे हैं। क्या प्रवासी होना कोई अपराध है? क्या हिंदी बोलना गुनाह है? महाराष्ट्र में जो हमारे भाइयों के साथ हो रहा है वो शर्मनाक है। दिल्ली में भी प्रवासी गरीबों को बेघर कर उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। हम सरकार से सीधा सवाल कर रहे हैं, अगर ये घर अवैध थे तो उन्हें बिजली, पानी, वोटर आईडी क्यों दी गई? जवाब चाहिए। हमारी लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ है जो गरीब और प्रवासी को दोयम दर्जे का नागरिक समझती है। हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। भारतीय प्रवासी जनता पार्टी के इस आंदोलन ने केंद्र और राज्य सरकारों को सीधा संदेश दिया है कि प्रवासी अब चुप नहीं बैठेंगे। संवैधानिक अधिकारों, सम्मान और बुनियादी सुविधाओं के लिए उनकी यह आवाज अब और बुलंद होगी। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हर प्रवासी को न्याय और सम्मान नहीं मिलता। दिक्कत कहीं कुछ नहीं है। भारत देश हर व्यक्ति का है, हर जाति का है, हर धर्म का है। और जो यह घृणितकार महाराष्ट्र सरकार के नाक के नीचे राज ठाकरे परिवार ने किया है, ये गलत है। इसे रोकने का काम राज्य सरकार का होना चाहिए। राज्य सरकार अगर विफल होती है तो केंद्र सरकार का होना चाहिए। आज महाराष्ट्र में 19 करोड़ की संख्या में 13 करोड़ प्रवासी जो महाराष्ट्र के विकास में लगे हैं, जो दिल्ली के विकास में लगे हैं, जो हरियाणा के विकास में लगे हैं, जो गुजरात के विकास में लगे हैं, उन लोगों को मारा जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं और सरकार मूर्ख सर बन के बैठी हुई है। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। यह भारत देश जागेगा और प्रवासियों को एक ना एक दिन अपने हाथ में सारा संकल्प उठाना होगा और भारत देश के हर राज्य में जहां भी बाहुल्य हैं वहां राज्य सरकार बनाना होगा। भारतीय प्रवासी जनता पार्टी ने एक मुहिम चलाई, आज इंडिया गेट से यहाँ पहुंचे महाराष्ट्र सदन में। ज्ञापन आप देने आए थे, कोई यहाँ पे ऐसा अधिकारी या कोई मिला जिसको आपने ज्ञापन दिया हो? अभी हम कोई अधिकारी मिले नहीं है, लेकिन जैसे भी अभी हम जाएंगे उनके पास मिलने के लिए और हम ज्ञापन देंगे। देखिए, इस तरीके से गुंडागर्दी हम चलने नहीं देंगे। हम अपने प्रवासियों को मरते हुए देखना नहीं चाहेंगे। हमें आप कुचलने की कोशिश मत करिए। हिंदी भाषा बोलने पर आप हमें धमकाएंगे, आप हमें मारेंगे, आप हमारे को प्रताड़ना करेंगे, ये हम कदापि होने नहीं देना चाहेंगे। और हमारे जिस तरीके से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय तिवारी जी ने जो कहा है, हम सभी भारतीय प्रवासी जनता पार्टी ये आंदोलन और उग्र करेंगे। अगर हमें हमारे प्रवासियों को महाराष्ट्र के अंदर प्रताड़ना आपने दिया तो याद रखिए कि आज हम संदेश देकर के आपको जा रहे हैं और आगे हमें चाहे कुछ भी करना पड़े हम महाराष्ट्र सदन को घेरेंगे, यही बैठेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। आपकी जनता पार्टी जिंदाबाद। सर, आपकी ज्ञापन में कितनी मांगे हैं? आपने कितनी सूत्री मांगे रखी है? सर, हमने सिर्फ 9 सूत्री मांगे रखी हैं और भारतीय प्रवासी जनता पार्टी भारत देश के लिए है, क्योंकि हर आदमी जानता है कि भारत देश का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं का वासी है, कहीं ना कहीं प्रवासी है। संविधान के अनुसार वासी, प्रवासी और अप्रवासी की एकता, यही भारतीय प्रवासी जनता पार्टी का विचार है। जो विदेश में अप्रवासी हैं, जो देश में प्रवासी हैं, उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान, उनका समान अधिकार कौन लौटाएगा?
प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ये क्यों नहीं पूरी होती है? ये पूरी होना जरूरी है। और आज 40-40 साल से 50-50 साल से लिंटर मकान बनवा दिया जाता है और उसे तोड़ने का काम करती है सरकार। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, जब वो बन रहा था तब अधिकारी कहां थे? क्यों नहीं उन अधिकारियों की रिकवरी की जाती है? क्यों नहीं उस व्यक्ति से वसूला जाता है और गरीबों पर अत्याचार किया जाता है? अरे भाजपा सरकार, दिल्ली सरकार, भूल जाओ, तुमने पूर्वांचलियों को ठगा और पूर्वांचलों को ठग करके और सरकार बनाई है और आप झुग्गी झोपड़ी तोड़ रहे हो, अब मकान तोड़ रहे हो। तुम्ही ने कहा था पहले घर देंगे तब तोड़ेंगे, पहले घर देना चाहिए उसके बाद तोड़ना चाहिए। सर, महाराष्ट्र के एक विधायक ने बयान दिया था गोल टोपी कि उनसे बुलवाओ मराठी भाषा। ये नालायक हैं, ये नालायक है, पॉलिटिक्स खेलते हैं कि हमको हिंदू को मार दिया। एक ट्रेन की कहानी याद आती है, एक आदमी को किसी ने मार दिया, बोला मेरी को क्यों मारा, मेरी बीवी को मार के दिखाओ। तो उसने बीवी को भी मारा, फिर उसने कहा मेरे बच्चे को मार के दिखाओ। यह दुनिया बिल्कुल पॉलिटिक्स में खेल रही है। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग और महाराष्ट्र के लोग राजनीति कर रहे हैं। अरे टोपी वाले ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? टोपी वाला हिंदी नहीं बोलता है क्या? टोपी वाला भी हिंदी बोलता है और बिना टोपी वाला भी हिंदी बोलता है। जो हिंदी बोलता है वो हिंदुस्तान का प्यारा है और हिंदुस्तान में हर भाषा का सम्मान होता है, हर जाति का सम्मान होता है। फिर मारपीट क्यों, फिर अत्याचार क्यों? ये बर्दाश्त भारतीय प्रवासी जनता पार्टी के लोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पार्टी, भारतीय प्रवासी जनता पार्टी। अच्छा, कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाषा के नाम से भारतीय प्रवासी जनता पार्टी है वो भी राजनीति करने आई। नहीं, भारतीय प्रवासी जनता पार्टी राजनीति नहीं कर रही है। भारतीय प्रवासी जनता पार्टी सभी को समान भाव से मानती है। वासी प्रवासी की एकता, यही हमारा विचार है। भारत देश का प्रत्येक वासी भारतवासी है। हमारा स्लोगन है जात पात का भेदभाव इनकार है, प्रांतवाद का भेदभाव बेकार है, हम सब भारतवासी हैं, हमें भारत से प्यार है। वासी प्रवासी अप्रवासी की एकता, यही हमारा विचार है। ये है संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) कहता है कि हर किसी को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, अपनी भाषा में बोलकर लिखकर आगे बढ़ाने की आजादी है। तो अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, भाषा का हमला कि मराठी नहीं बोलोगे तो आपके ऊपर थप्पड़बाजी होगी, आपके ऊपर अत्याचार होंगे, ये संविधान के ऊपर हमला है और ये भारत की एकता और अखंडता के ऊपर हमला है, जिसको किसी भी स्तर पर केंद्र सरकार भी ठीक से सुन ले और महाराष्ट्र सरकार भी सुन ले, दिल्ली सरकार भी सुन ले। महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद, राज ठाकरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।